इंडिया में इस साल की गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान, लू जैसी हवाएं और लगातार हीट वेव्स ने सबकी हालत खराब कर दी है। ऐसे में सबके मन में एक ही उम्मीद थी कि चलो अब सर्दी आ जाएगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यार इंसानों ने भी एनवायरनमेंट को ऐसा छेड़ा है कि भगवान भी कह रहे हैं अब राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है कि इस बार की ठंडी कोई आम ठंड नहीं होगी बल्कि जमा देने वाली ठंड होगी। ओके, अब आप पूछोगे कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन है ला निन्या। ये वो मौसम चक्र है जो इस बार इंडिया में कड़ाके की सर्दी लेकर आएगा। मतलब एक तरफ गर्मी ने हमें तंग किया और दूसरी तरफ ठंड भी अपनी पूरी ताकत से आने के लिए तैयार है। अब आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि ला निन्या चीज है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से कि आखिर ये ला निन्या है क्या। सिंपल वर्ड में कहें तो ये एक ग्लोबल वर्ल्ड फिनोमिना है जो पैसिफिक ओशन से शुरू होकर पूरे दुनिया का मौसम पलट देता है। इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड समुद्र का पानी एशिया की ओर ढकेल देते हैं और इसका रिपल इफेक्ट पूरे ग्लोबल तक पहुंचता है, यहाँ तक कि इंडिया भी इससे बच नहीं पाता। अब क्वेश्चन यह है कि इसका हम पर असर कैसे। दरअसल जब ला निन्या आता है तो इसका असर पूरे मौसम पर पड़ता है। इंडिया में खास तौर पर दो जगह स्ट्रांगली दिखता है, मानसून और विंटर। ला निन्या ईयर्स में बारिश बहुत ही ज्यादा होती है और ठंड भी काफी लंबा चलता है। मतलब इस बार नॉर्मल स्वेटर्स और जैकेट से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स और हीटर की जरूरत पड़ेगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार एक्सट्रीम कोल्ड के लिए तैयार रहिए। लास्ट ईयर 25 और 24 की सर्दी याद है। IMD डाटा के हिसाब से इंडिया का सबसे वार्म विंटर रहा। एवरेज मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 0.37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। मतलब कि जिन दिनों में हमें ठिठुरना चाहिए था उन दिनों रिलेटिवली आराम रहा। कोल्ड वेव्स डेज भी बहुत ही कम थे। आप खुद सोचिए, दिल्ली और लखनऊ में वो बोन चिलिंग वाली ठंड फील ही नहीं हुई। लेकिन इस बार पिक्चर पूरी पलटने वाली है। 2025-26 की सर्दी को लेकर फोरकास्ट कह रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। खासकर प्लेन्स में रात का टेम्परेचर शॉकिंगली लो होगा। पिछले साल हिमालय में स्नोफॉल बहुत ही लाइट थी, लोग आराम से घूमकर लौट आए थे। लेकिन इस बार एक्सपर्ट साफ बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ स्नोफॉल होने वाली है। इसका मतलब सिर्फ थोड़ी बहुत बर्फ नहीं बल्कि इतना हैवी स्नो कि सड़कें हफ्तों तक बंद रह सकती हैं। अब इमेजिन कीजिए जब हिल्स में इतना ज्यादा स्नो गिरेगा तो ऑब्वियसली कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का कंडीशन सबसे ज्यादा टफ होगा। वहाँ पावर लाइंस डैमेज होंगी, पानी की सप्लाई इफेक्ट होगी और कनेक्टिविटी वर्स्ट हो जाएगी। विलेजेस हफ्तों तक बाहर की दुनिया से कट सकती हैं। लोगों के लिए रोमांटिक स्नो नहीं बल्कि सर्वाइवल चैलेंज बन जाएगा। एक्सपर्ट्स मान है कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ कोल्ड वेव सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं होंगी बल्कि लगातार चलती आइसी विंड्स होंगी जो हड्डियों तक को चीर देंगी। टेम्परेचर कई जगहों पर सब 0 तक गिर सकता है, यानी कि वो लेवल जहाँ पे पानी तक जमना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही डेंस फॉग इन स्टेट की सुबह को लगभग इनविजिबल बना देंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया की। बिहार, झारखंड, MP, ओडिशा इन एरियाज में भी अनयूजुअल कोल्ड हीट करेगा। विलेजर्स को फ्रॉस्ट की वजह से क्रॉप लॉस का खतरा बढ़ेगा। छोटे किसान ऑलरेडी अलर्ट हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि व्हीट और वेजिटेबल पर फ्रॉस्ट वाइट वर्स्ट इफेक्ट ला सकते हैं। मतलब सिर्फ हेल्थ ही नहीं, फूड प्राइसेस भी इम्पैक्ट होगा। व्हीट क्रॉप इंडिया की स्टेपल है और फ्रॉस्ट डैमेज से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फार्मर को एडवाइस कर रहे हैं कि टाइमली इरिगेशन और प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज करें। कुछ जगहों पे तो केमिकल स्प्रे भी यूज किए जाते हैं फ्रॉस्ट से बचने के लिए, वरना इस सर्दी का असर सीधे किचन तक पहुंचेगा। असम, मेघालय, नागालैंड इन स्टेट को हैवी रेनफॉल और अनयूजुअल चिल दोनों हिट करेंगे तो लैंडस्लाइड्स कॉमन होंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही टाइट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बैडली इम्पैक्ट होगी। टूरिज्म की बात चली है तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लोग स्नोफॉल एंजॉय करने शिमला, मनाली, गुलमर्ग जाते हैं। लेकिन इस बार फन ट्रिप क्विकली नाइटमेयर में बदल सकती है। रोड ब्लॉक्स, अवलांचेस और पावर कट्स टूरिस्ट को फंसा सकते हैं। अथॉरिटीज ऑलरेडी एडवाइस कर रहे हैं कि केवल प्रिपेयर टूरिस्ट ही जाएं, अदरवाइज अवॉइड करें। अब कंपेयर करते हैं पिछले साल की गर्मी और इस साल की एक्सट्रीम कोल्ड को। एक तरफ 2024-25 की सर्दी जिसमें लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ठंड ही नहीं आ रही, दूसरी तरफ 2025-26 जिसमें लोग कहेंगे भगवान बस करो और ठंड नहीं चली जाती। ये कॉन्ट्रास्ट हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की असल तस्वीर दिखाती है। तो पूरी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, क्लाइमेट चेंज लीनियर नहीं है, कभी एक्सट्रीम गर्मी तो कभी एक्सट्रीम ठंड। लास्ट ईयर एल निनो ने गर्मी बढ़ाई और अब ला निन्या ठंड का रिकॉर्ड तोड़ेगा। मतलब यार एक साल का डाटा देखकर अजम्पशन मत बनाइए। तो क्या ये सब अनप्रेडिक्टेबल है
नॉट रियली। साइंस ने काफी हद तक फॉरकास्टिंग में एक्यूरेसी पा ली है। आज से हमें महीनों पहले ही पता चल जाता है कि ला निन्या एक्टिव है और उसका असर सवेर होगा। प्रॉब्लम प्रेडिक्शन की नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस की है। डाटा अवेलेबल है, अब डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। मीडिया भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग वार्निंग को कैजुअली लेते हैं, लेकिन जब डिजास्टर आता है तब समझ में आता है कि अलर्ट क्यों जरूरी था। इस बार मीडिया को एग्जीग्रेशन नहीं बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। अगर समरी में देखें तो अपकमिंग विंटर मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं। इसमें स्नोफॉल और अवलांचेस, प्लेन्स में कोल्ड वेव्स और फॉग, विलेजेस में फ्रॉस्ट और क्रॉप डैमेज। हर जगह अलग अलग फॉर्म में ला निन्या अपना असर दिखाएगा। तो अब एंड करते हैं एक आखिरी रिमाइंडर से। ला निन्या की वजह से आने वाली 2025-26 की सर्दी सामान्य नहीं होगी बल्कि रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। लास्ट ईयर का गर्म सर्दी को भूल जाइए, इस बार एक्सट्रीम होने वाला है क्योंकि विंटर एक्सपर्ट्स क्लियर बोल रहे हैं, गेट रेडी, विंटर इज कमिंग हार्डर देन एवर। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पैनिक करते हैं या फिर प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार की ठंडी एक्सट्रीम होगी या फिर पिछले साल की तरह नॉर्मल ही रहने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी। बाकी यार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।